जय श्री हरि। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम सुनेंगे बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और आराधना करने का विशेष समय। इस बार वैशाख पूर्णिमा अत्यंत ही विशेष है क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। चलिए इस वैशाख माह के पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में इस पुण्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार ऋषियों ने श्रील सुत गोस्वामी से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या को करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम यह सुनना चाहते हैं, कृपया आप हमें बताइए। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा कि हे ऋषिगण, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान श्री हरि विष्णु से पूछी थी और उन्होंने जो उत्तर दिया था वही मैं आप सभी को सुनाता हूँ। एक दिन अन्य पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद मुनि अनेकों लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा से पीड़ित हो रहे थे। अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख को प्राप्त कर रहे थे। नारद मुनि ने सोचा कि किस उपाय से इन सब का दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे भगवान श्री हरि विष्णु के लोक जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वरमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज भगवान नारायण को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप मन और वाणी से अतीत और अंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित हैं। भक्तों के दुख का आप नाश करने वाले हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि की इस स्तुति को सुनकर उनसे कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या अभिलाषा है? कृपया मुझसे बताइए, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर दूंगा। भगवान के द्वारा ऐसा कहने पर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप और कर्मों के कारण अनेकों योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कलेश भोग रहा है। सभी अपने पापों को कर्म फल भुगत रहे हैं। हे नाथ, उनके यह सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? अगर आपकी मुझ पर कृपा है तो कृपया मुझे बताइए। उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह होने के कारण तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें वह बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक अत्यंत ही पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ है। मैं स्नेहश आज की उसी को तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ और इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत और इसकी विस्तार से विधि भी बताऊंगा। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान करने पर इस लोक से सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है? इसकी विधि भी कहिए और किसने यह व्रत सबसे पहले किया और कब किया? यह सभी बातें भी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, इस व्रत को दुख शोक आदि का नाश करने वाला कहा जाता है। धन और धान्य की वृद्धि देता यह व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन इस व्रत को कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूर्णिमा के दिन पूजे जाने पर अधिक संतुष्ट होते हैं।
धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ अगर यह व्रत कोई करता है, भक्ति के द्वारा भोग लगाता है, तो भगवान श्री सत्यनारायण उनसे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और इसके लिए भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग 1.25 किलो के हिसाब से होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, अगर गेहूं का आटा ना मिले तो चावल का आटा और चीनी अर्थात गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह सभी चीज़ें परिणाम में 1.25 के हिसाब से होनी चाहिए और सभी को एकत्रित करके निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात घर के लोगों के साथ में कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और फिर इसके बाद में ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ में भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेमवश नृत्य और संकीर्तन करना चाहिए। इसके बाद में स्तुति करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चित रूप से मनवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कलयुग में सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गया था। तो आइए अब उनकी कथा सुनते हैं। काशीपुर नगर में एक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर सदैव पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास आते हैं। उनसे आदर पूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप किस लिए यहाँ पर अत्यंत दुखी होकर संपूर्ण पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो आप मुझे सारी बात कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, भीख मांगने के लिए मैं इस प्रकार भटकता हूँ। आप कोई उपाय जानते हैं तो हे प्रभु कृपा करके मुझे बताइए। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कीजिए। मनुष्य इस व्रत को करके सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। और इस प्रकार वृद्ध बने हुए सत्यनारायण भगवान को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से चले गए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने मन ही मन में भगवान का चिंतन मनन किया और घर वापस आ गया। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, इसीलिए मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठते ही वह सत्यनारायण भगवान का निश्चय करेगा, यह संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। इसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छुटकारा पाकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रत्येक माह के सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण कहते हैं कि वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी पर प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस कथा को सुनाते हुए श्री सूत जी गोस्वामी ने ऋषियों से कहा कि हे ब्राह्मण गणों, भगवान नारायण ने नारद को जैसा कहा था वैसा ही मैंने आप लोगों से कहा। अब और क्या कहूँ बतलाइए। तब ऋषियों ने फिर से पूछा, हे प्रभु, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था, यह भी हमें जानना है। इस विषय में हमारे मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा कि हे मुनियों, इसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था, अब यह सुनिए। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों साथ
अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक वृद्ध लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर में चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मणों को कार्य में लगे देख प्रणाम करके उनसे पूछा, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है। यह व्रत दुख और दरिद्रता का नाश करता है, सभी प्रकार की वस्तु पूर्ति करता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से मैं धन धान्य आदि से युक्त हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारे की बड़ी इच्छा हुई इस व्रत को करने की। वह जल पीकर प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन मनन करते हुए नगर चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि आज लकड़ियों के बेचने से जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर वह लकड़ियों के बोझ को सर पर उठाए नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा इत्यादि वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पर पहुंचा। तत्पश्चात बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख पाकर वह अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। यह थी आने वाली पूर्णिमा तिथि और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत के उपलक्ष्य में सुनी जाने वाली भगवान श्री सत्यनारायण की सुंदर व्रत कथा। उम्मीद है आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।